ओके जितेन, हाउ आर यू? कैसे हो? सर गुड इवनिंग सर। आई एम फाइन सर, फैंटास्टिक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। या जितन, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि मतलब आपने जिस तरीके से इंग्लिश सीखी है, क्योंकि हम आपकी इंग्लिश को काफी समय से आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम आपको देखा है आपका कॉन्फिडेंस, जब आपको किसी भी टॉपिक पर बोलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के अलावा क्या है कि जो आपकी मतलब एक जो लैंग्वेज है उसकी जो टोन है, मतलब वो बहुत प्रॉपर वे में आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो आज क्या है कि हर आदमी, मतलब अगर कहें अपने खासकर नॉर्थ इंडियन और पूरे भारत में ही लोगों के मतलब इंग्लिश के प्रति इतना एक जुनून है, हर व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाह रहा है। और क्यों ना, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और 100% जिस व्यक्ति को इंग्लिश के बारे में नॉलेज है वो 100% कुछ ना कुछ करके पैसे कमा पा रहा है, अपनी जिंदगी में कुछ कर पा रहा है। तो जितेंद्र, बस हम आपसे यही चाह रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाह रहा है, तो आपने आपकी इंग्लिश का लेवल मतलब एक अच्छी स्तर पर पहुंच चुका है। और तो आपने स्टार्टिंग टाइम में क्या समस्याओं का सामना किया, कैसे आपने इंग्लिश को इतना मतलब कौन सा आपने रास्ता चूज किया जिसके बाद आप अपनी इंग्लिश को उस स्तर पर पहुंचा पाए जहां पर पहुंचाने के लिए लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ ना कुछ समस्याएं का सामना आने के कारण कोई बीच में छोड़कर चला जाता है, कोई कुछ। तो आज जितेंद्र, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वो ऑथेंटिक, मतलब जो आपने हमारे साथ प्रैक्टिस की या मतलब और कहीं आपने कोचिंग क्या रहा, उसको थोड़ा सा आप प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करें। तो इससे क्या है, जो विद्यार्थी या जो स्टूडेंट, जो पर्सन जो अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, उन्हें इसके माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। या जितेंद्र? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के जो लोकलाइजेशन जगह है वहां से सर सब लोग हिंदी मीडियम से मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं, जो लोग इंग्लिश में हेजिटेशन फील करते हैं। सबसे पहले उनको किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका जो है बेसिक उनको क्लियर करना चाहिए। जैसे कि थोड़ा बहुत ग्रामर है, अपना टेंसेज है, मॉडल्स हैं, और जनरल यूज में जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनके लिए उनको प्रैक्टिस करना चाहिए स्टूडेंट्स को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन के अंदर से जो डर है इंग्लिश को लेकर, वो एकदम बिल्कुल सिरे से नकार देना चाहिए कि जो है इंग्लिश से मुझे डर लगता है। जैसे कुछ भी टफ वर्ड आ गए तो क्या लोग घबराते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है तो लोगों के मन में हेजिटेशन होती है कि यार ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, मैं कहीं बोलूं मेरे से गलती ना हो जाए, और क्या कहते हैं कहीं मेरे इंसल्ट ना हो जाए। इंसल्ट का कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। आप अगर बहुत अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, किसी भी विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप अपने बचपन के समय से याद कीजिए। क्या आप बचपन में पहले घुटनों के बल चले, फिर खड़े होके चले, फिर दौड़ना सीखा धीरे धीरे? तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज ग्रेजुअली इंप्रूव होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छे से जो है नॉर्मल फ्री स्टाइल रहिए कि हाँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है और मैं इसे सीख सकता हूँ। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं, अभी तक भी जो है कई इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, बट उनको पता भी नहीं है कि वो इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं। मान के चलो गांव में यूज बोलते हैं कि हेड पंप, जबकि वो होता है हैंड पंप। सो इस टाइप के जो है प्रैक्टिकली मतलब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको व्यक्ति इनडायरेक्टली यूज करता है, बट उसको आदमी समझना नहीं चाहता है। आप डेली यूज में देखो, जैसे बाइकों के नेम है स्प्लेंडर, तो हीरो होंडा स्प्लेंडर, आदमी बोलता है कि स्प्लेंडर गाड़ी खरीदनी है, बट वही यूज करने के लिए बोलो तो वो क्या कहते हैं उसके बारे में कम जानता है। तो आप अपने माइंड को एकदम ओपन रखिए और बिल्कुल एकदम स्मार्ट तरीके से ओपन रखिए। जहां भी कोई शब्द नया मिलता है या कोई शब्द पुराना सुना हुआ है, उसको एक नोटबुक बनाइए, धीरे धीरे नंबर उनको नोट कीजिए। जैसे गाड़ियों को ही ले लो, पैशन, पैशन माने लक्ष्य, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर माने चमकीला, या जो भी वर्ड मिलता है आपको, आप उसको धीरे धीरे रेगुलर यूज वाले वर्ड को नोट कीजिए। फिर धीरे धीरे से आप स्टार्ट कीजिए, जैसे कि आप सिंपल थिंकिंग, सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। तो पुराने जमाने में क्या है कि लोग के पास में बैठते थे बड़े बुजुर्ग इंग्लिश के टीचर के लोगों के बीच में, तो लोग पूछते थे अच्छा ये सेंटेंस बनाओ कि इस कमरे में 4 दरवाजे हैं। अब बंदा कंफ्यूज कि यार अब मैं क्या करूं। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेप से इसकी स्टार्टिंग होती है। जैसे अलग अलग टाइप के रूल है, देयर आर 4 डोर्स इन दैट रूम, तो इसका सिंपल से यूज हो जाता है। या फिर सीता वहां जाती है, सीता सीता गोज देयर,
तो क्या जो छोटे छोटे वर्ड है उनको आप धीरे धीरे प्रो के यूज करेंगे तो इंग्लिश बहुत इजी है। लेकिन आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत बोले, घुटने के बल चलते में या खड़े होके चलते में आप 10 बार गिरते हैं, 10 बार गिरे, किसी भी तरह की आपको चिंता नहीं है। आप केवल प्रैक्टिस करें। किसी भी भाषा को बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब बचपन में ही आदमी को सिखाता है कि बेटा पानी पी लो, बेटा खाना खा लो, ये कर लो, तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं माँ पानी। तो इसी प्रकार इंग्लिश में आप छोटे छोटे से स्टार्ट कीजिए। जैसे सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस आप मान लीजिए। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश, देन आई टेक बाथ, देन आई गो टू स्कूल। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस को यूज कीजिए, डायरी में नोट कीजिए। फिर आपने कल क्या किया उसको पास्ट में यूज कीजिए, जो फ्यूचर में करने वाले हो कल। देन I will get up early in the morning. Then I will go to school. Then I will attend the lecture of the teacher. Then I will go to the play cricket. तो बेसिक बेसिक चीजों से आप स्टार्ट करके बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, कि कोई घबराने वाली बात है। बिल्कुल कोई संकोच ही नहीं रखिए आप मन में। और बस आपको कठिन परिश्रम थोड़ा सा करना पड़ेगा किसी भी भाषा को सीखने के लिए। उसकी ग्रामर, उसकी व्याकरण थोड़ी सी बेसिक तो सीखनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे आप जैसे उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, देन यू कैन इजीली स्पीक इंग्लिश। Okay, yeah, Jitan, means I understood what are you saying. I think आपने जो बताई वो बिल्कुल 100% truth है, because means I am also learning English language and I have a little bit knowledge. तो आपने जो एक्सप्लेन किया है वो 100% ट्रूथ है। सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है, Yes, sir. आपको कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि हम गलती कर रहे हैं तो कोई हंसेगा हमारी इंग्लिश पे, या मतलब हम कैसे बोले। ये आपने जो बताया वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक मीन्स तरीके हैं। जैसे कि अगर स्टार्ट करो, आप सोचना तो स्टार्ट करो, या इट इज ए कार, इट इज ए बेड, मीन्स अगर आप इस तरीके से अपनी टंग को, अपनी नेटिव लैंग्वेज को कन्वर्ट करोगे, अपनी सोच को डेवलप करोगे इंग्लिश के प्रति, 100% आप मतलब वो फ्लुएंस नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क की जरूरत है। लेकिन आप स्टार्ट तो करिए। जब आप स्टार्ट करोगे, सपोज आप सोचो कि अगर आपके पास थोड़ी सी मनी है तो आपको लगता है कि थोड़ा सा और हो जाए तो आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्क करते, ऐसी इंग्लिश का है। अगर आपने थोड़े से वर्ड बोलना स्टार्ट कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डेवलप हुआ, या आपने अब बोलने लगे तो थोड़ा सा हार्ड वर्क और किया तो 100% सबसे पहले आपको जरूरत है आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करो। उसके बाद में आप जो मिस्टेक करते हो, मिस्टेक हो रही है होने दो, स्टार्टिंग टाइम में होगी, क्योंकि जब हार्ड वर्क, जब आपका लक्ष्य बड़ा है तो स्वाभाविक सी बात है गलतियां तो होंगी, उन्हें एक्सेप्ट करो, लेकिन अगेन अगेन ना करो, मतलब उन्हें रिपीट मत करो। तो ये 100% ऑथेंटिक है जितन, आई एग्री विद यू। एंड जितन सेकंड क्वेश्चन हमारा यही है कि आपने क्या मतलब यूज किया, मतलब जब आपने स्टार्टेड किया लर्निंग, ये तो एक नॉर्मल थिंकिंग आपने एक्सप्लेन की, लेकिन स्पेशली आप अभी काम कर रहे हो मतलब दार्जिलिंग में एंड अच्छी कंपनी में आप जॉब कर तो मतलब कर रहे हो, उसके बाद में आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर पाए, कैसे आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। तो इससे क्या हुआ कि हर व्यक्ति के मन में रहता है कि यार ये तो नॉर्मल चीज होगी, लेकिन एक्चुअल में आपने क्या यूज किया कि आपने लर्निंग मतलब या तो हमारे साथ प्रैक्टिस की लगातार, और या कहीं कोचिंग किया, किस किताब का आपने यूज किया या न्यूज़पेपर, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। इससे व्यक्ति को क्या पर्टिकुलर एक अपॉर्चुनिटी टाइप की मिल जाती है कि हाँ इस व्यक्ति ने ये यूज किया है लर्निंग मतलब इंग्लिश सीखने के लिए, वो ही हम यूज करें तो हम भी वैसा ही कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप वो और एक्सप्लेन कर दें तो 100% जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके पास बहुत से ऐसे मतलब अवसर या कुछ ऐसे मतलब इशू होंगे, वो भी उसको यूज करके अपनी लाइफ में वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। या सर मेरी भी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से ही हुई है। और पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल में था, फिर मैं बालक सरस्वती विद्या मंदिर गोरखी में गया। उसके बाद मैं हरिदर्शन से 11th-12th पास किया। लेकिन सर जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए में एडमिशन लिया एमएलबी कॉलेज में। तो सर वहां मेरे जो कलीग थे, मेरे क्लासमेट थे, तो उनमें से कुछ लड़कियां थी बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलती थी। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं मुझे मुझे भी इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इंग्लिश बोल सकते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो फिर मेरे अंदर से मतलब मुझे जो है उसकी जरूरत फील हुई कि आप मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, देन आपको सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने लैंग्वेज से प्यार करना सीखा कि नहीं, पहले मुझे जो है बेसिक मतलब इंग्लिश का सीखना चाहिए। और पहले मैं जो है
इसको अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। हालांकि 10th तक और 12th तक सब लोग ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस है, मॉडल्स है, आर्टिकल है, डिटर्मिनर्स है और प्रीपोजिशन है, सब पढ़ते हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं क्योंकि अपन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। लेकिन जब आप किसी लैंग्वेज से प्यार करने लगोगे, आप धीरे धीरे उस चीज को यूज करने लगोगे, उस टाइप का थोड़ा सा जो है माहौल बनेगा, तो फिर आपको उस चीज की इंग्लिश सीखने की जरूरत महसूस होगी। तो फिर मैंने अपने जो है कलीग हैं उनसे भी जो है इस बारे में विस्तार से चर्चा की कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखनी है और मैं भी जो है अपने कलीग की तरह फ्लुएंट इंग्लिश बोलूं। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में जो है डेनियल मार्टिन की बुक प्रेफर की। उसमें से मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखे कि जो है जैसे बेसिक में सीखते हैं ना, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, फिर सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। फिर उसके बाद पहले हैव बीन वाले भी आते थे, उनके साथ में टाइमिंग रहता था, तो वो बहुत लंबे हो जाया करते थे। तो फिर मैंने जो है क्लास भी ज्वाइन की और आप जैसे गुरु थे मेरे, जो भी टीचर्स थे, उनसे भी गाइडेंस लेना सीखा कि सर इनको आप प्रैक्टिस में कैसे लें। तो फिर मैंने धीरे धीरे जो है इंग्लिश बोलना सीखा, मतलब एक माहौल बनाया। शुरुआत में मैं भी ब्लेम करता था अपने साथ वालों को, यार मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है, मेरे मम्मी पढ़े लिखे नहीं है, मैं कैसे इंग्लिश बोल पाऊंगा, मेरे पास माहौल ही नहीं है। तो रविंद्र सर, ये सब एक्सक्यूज है जिंदगी के, अगर जहाँ चाह है वहां राह है, देयर इज द विल वेयर इज द वे। तो मैंने फिर बुक ली और उस पर प्रॉपर वर्कआउट किया कि क्या कहते हैं, सबसे पहले मुझे अपनी ग्रामर और अपना जो है वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी। तो जो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको यूज करना चालू किया, जैसे घर माने हाउस है, सोप केस मतलब साबुन की टिकिया, एंड जो है शावर मतलब नहाना, और बाथ माने भी नहाना। तो जो एक वर्ड के तीन तीन वर्ड होते हैं, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और मतलब धीरे धीरे ग्रामर पे वर्क किया और उसको प्रैक्टिस में भी लिया। दोस्तों के साथ में, टीचर्स के साथ में गलत बोलना चालू किया, हालांकि बेइज्जती होती थी, लोग हंसते थे, मैंने कहा हंसने दो, मैंने कि मैं तो तभी सीखूंगा ना जब गलतियां करूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही मेरी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आया, तो मुझे प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला कॉलेज में, और सबसे पहली प्रेजेंटेशन थी वो मेरी, वो भी मैनेजमेंट पे थी कि व्हाट इज मैनेजमेंट। तो इस पे आपको 5 मिनट बोलना है। तो वहां से मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी। तो वहां पर मैंने मैनेजमेंट पे बोलना सीखा। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन एक्ट बाय विच यू कैन लर्न द थिंग, हाउ टू अरेंज द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, दैट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट। सो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। फिर अगर आपको किसी चीज से प्यार होगा ना रविंद्र से, मैं रियल में बता रहा हूँ, आप रात में सोते में भी उस चीज के बारे में सोचोगे, और अगर आप रात में सोते में भी उस चीज के बारे में सोचने लगे हो तो समझ लो कि यू आर वेरी नियर टू लर्निंग स्टेज। फिर मैं सोता था तो फिर मैं सोचता था कि यार ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, ये मिरर है, ये कपबोर्ड है, ये बेड है, ये फ्लोर है, ये मॉप द फ्लोर मतलब पोंछा लगाना, ब्रूम द फ्लोर मतलब झाड़ू लगाना, ब्रश ऑन द टीथ मतलब दांत साफ करना। छोटी छोटी बेसिक बेसिक जनरल जनरल चीजों को मैंने नोट करना चालू किया और उनको यूज करना चालू किया। शीशे के सामने भी बोला, शर्म आती थी, अटपटा लगता था, घर वाले बोलते पागल हो गया लड़का तो गया हाथ से। लेकिन मुझे पता है कि दुनिया हंसेगी, लेकिन कुछ सक्सेसफुल होने के लिए पहले हंसना ही पड़ता है, क्योंकि जॉब नहीं लगती तब भी पब्लिक हंसती है, जॉब लग जाती है तब पब्लिक ईर्ष्या करती है। लेकिन द पर्सन हु इज सक्सेस, हु ऑलवेज बी मेंटेन द सेम डेकोरम, सेम स्पीड व्हाइल लर्निंग। तो वही चीज है, मैंने संयम रखा, अपना पेशेंस रखा, ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन किया, दोस्तों के साथ इंग्लिश बोली और टूटी फूटी बोली। फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना एक आर्ट है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लेनी पड़ेगी अगर आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एकदम से तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो सिर के ऊपर निकल जाएगा, आदमी फोटो देखता रहेगा पेपर में और पलटता रहेगा, वो नहीं आ पाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में आर्टिकल लिखिए, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लीजिए और धीरे धीरे ग्रामर स्ट्रॉन्ग कीजिए। हो सकता है वेल एंड गुड। पोएम पोएम सर, इंग्लिश की बच्चों वाली जो पोएम है उनको सुनिए, उनसे थोड़ा 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 बोलना सीखिए, ऐसे इजीली वे यू विल गेट द ट्रैक एंड डेफिनेटली यू विल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। Okay, yeah, Jitin, really means you explain very well because क्यों मैं इस चीज को मतलब आज आप आपके साथ वीडियो बनाने का आज हमने निर्णय लिया, क्योंकि
देखो क्या है कि अगर मैं कोई चीज एक्सप्लेन करूं तो लोगों को लगता है कि ऐसा, लेकिन आपने जो अपना खुद का मतलब सेल्फ जो एक्सपीरियंस होता है उसको एक्सप्लेन करा, लोगों को इस चीज के बारे में अब जानकारी मिलेगी जब वो वीडियो देखेंगे उसके बाद में, कि वाकई मतलब हर व्यक्ति अगर कोई बड़ा काम करना चाहता है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। आप अगर ये सोचते रहोगे कि हम गलती ना करें और बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने जो इस तरीके से एक्सप्लेन किया, हाँ बिल्कुल 100% ट्रुथ है, क्योंकि जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप एक मन से निकालो, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, उससे उतना प्रेम, मतलब अगर उसको एक पेशन, मतलब जो कहते नहीं है कि एक हॉबी, मतलब आपको उसको लाइफ का पार्ट बना लो। जब आप कमिटमेंट करोगे, आप कुछ रीजन ढूंढोगे, 100% आपको इतना अट्रैक्शन हो जाएगा अपने काम के प्रति, इतना लव हो जाएगा कि आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। तो ये सब बहुत नॉर्मल सी थिंकिंग है, लेकिन लोग अगर इसमें मतलब क्या है कि कहते नहीं है कि दूसरों की बातों पे ज्यादा बिलीव करते कि अगर यार मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूंगा, 100% मिस्टेक तो करनी है, बिना मिस्टेक के कैसे सीख पाओगे। तो लाफिंग, यस अगर सर। कोई अगर आपकी इंग्लिश में हंस रहा है तो हंसने दो, लेकिन आप सोचो अगर 4 महीने 2 महीने बाद आप बोलने लगोगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, काम मिल जाएगा, तो वो जिंदगी भर आपका कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो इससे अगर हम इससे छोटी छोटी बातों से हम क्या रहोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। Really, Jitan, I am very happy because you explained very well, and 100% I hope because Jitan, you know, you also doing practice with me sometime, 100%। यस सर। जितेंद्र, इसके पीछे हमारा एक ही पर्पज है कि अपने क्षेत्र में जो लड़का लड़की इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो सरकमटेंसेस की, इन्वायरमेंट, हाउ टू प्रैक्टिस। ये बात सही है, बिना प्रैक्टिस के आप यस सर। कितनी भी किताब पढ़ लेना, कितनी भी ग्रामर पढ़ लेना, आप कभी इंग्लिश में नहीं बोल सकते। मतलब समझ पा रहे, बिना प्रैक्टिस यस सर। के आप कभी जिंदगी में इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। ये 100% ट्रुथ है। तो इसलिए मैंने जो इन्वायरमेंट इतना अच्छा क्रिएट किया है इस यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, हम यहाँ रोजाना क्लास मतलब प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी सीखना चाहता है वो ज्वाइन करे, सीखे, लेकिन क्या है, बस एक कमिटमेंट होना चाहिए लाइफ में, कुछ रीजन होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो। समझ पा रहे हैं, सर। आपकी जिंदगी में कोई सर। गोल होना चाहिए। तो 100% आप भी वो कर सकते हो। आई होप आप भी कुछ कर पाए, और आप अभी जो कर पाए 100% जितना मुझे बिलीव है, एक दिन आप और अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा मतलब जो जिंदगी के जो आपका सपने हैं उन्हें भी पूर्ण कर पाओगे, क्योंकि आपका जो थिंकिंग है, आपकी जो मतलब एक दृढ़ संकल्प है, आपकी जो हंगरनेस है, वो एक बहुत डिफरेंट टाइप की है। तो थैंक यू जितेंद्र, बाय।